नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। आज हम बात करेंगे 12 राशियों के आपके ग्रहों के चाल की। हम बताएंगे क्या करें क्या न करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 13 मार्च को कि इस सप्ताह में क्या करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा, किस चीज पर इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा, किस बात से आपको बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो 12 राशियों की शुरुआत करें। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए मंगल जी बताते हैं कि गजब की एकाग्रता के साथ में एक गजब की ऊर्जा और इसमें किए गए काम बड़े सफल होंगे। वातावरण भी काफी अच्छा रहेगा। इस समय शासन की अनुकूलता भी रहेगी। अगर हम देखें शनि इस समय यद्यपि अपने स्थान से 12वें स्थान में है, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी शासन को लेकर के आपको मिल सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो 5वें स्थान में पड़े हुए राहु, थोड़ी सी एकाग्रता की कमी जरूर हो सकती है, परंतु आपके प्रयासों के कारण एक अच्छी सफलता जरूर मिल सकती है। यदि आप सोशल रिलेशन में है तो निश्चित तौर पर जानिए कि कुछ विरोधी आपके ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। पुराने रिश्तों में प्रगाढ़ता तो बढ़ेगी, मगर फिर भी कुछ वर्तमान साथी नाराज हो सकते हैं। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर। नंबर 1, अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान करें। यदि आप किसी रिलेशन में हो तो रिलेशन में रहे, किसी प्रकार के अनावश्यक विवाद से बचें। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर, सप्ताह हो बेहतर। उड़द की दाल और सरसों का तेल दान करें और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें स्थान में पड़े हुए शनि, कुल मिलाकर के वातावरण थोड़ा सा गंभीर हो सकता है, मतलब टफ हो सकता है, थोड़ा सा ऑड हो सकता है। कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन के योग भी बड़े प्रबल बनते हैं। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे, पारंपरिक होंगे, ट्रेडिशनल होंगे, कन्वेंशनल होंगे। साप्ताहिक कामकाज को अगर मोटे तौर पर देखें तो ये सप्ताह बहुत व्यस्तता भरा हो सकता है। इस समय बहुत सारी नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रेशर भी आपके ऊपर में होगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सप्ताह में बहुत परिश्रम के बाद आपको बड़ी सफलता जरूर मिलने वाली है। यदि हम आजीविका के क्षेत्र में देखें तो ये बहुत जबरदस्त लाभ होने की योग। इस समय आलस्य का त्याग करके और लगातार प्रयास करना चाहिए। रोजगार के क्षेत्र में अच्छे योग दिखाई पड़ते हैं। यदि आप शादीशुदा ना हो और शादी की बात चल रही हो तो आप देखें कि आपके सप्तमेश मंगल अनुकूल स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी की बात भी चल सकती है। इस सप्ताह में क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर, करें छोटा सा उपाय। नंबर 1, आप गणपति स्तोत्र का पाठ करें और गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, गणपति का पूजन करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जमिनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेश बैठे हुए दशम स्थान में शुक्र के साथ में, बेहद महत्वाकांक्षी, और इस समय द्वादशेश दशम स्थान में है। कुछ स्थान परिवर्तन या बड़े प्रयासों से बड़ी सफलता मिल सकती है। इस समय तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु, आप बेहद क्रिएटिव। भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य केतु, कुछ नए तरह की चीजों में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हम आपके कुल मिलाकर के चंद्रमा को देखें तो चौथे स्थान में चंद्रमा गुरु, और ये बताते हैं कि कुछ पारिवारिक कलह की स्थिति दिखाई पड़ सकती है। परिवार के लिए थोड़ा सा समय बहुत अनुकूल नहीं है। समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। कुछ समय फाइनेंशियल क्रंच के भी शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा आपको परेशानियों से सबक लेते हुए कुछ प्रयास गंभीर करने पड़ेंगे। इस समय अगर हम मोटे तौर पर देखें कि 7वें स्थान में पड़े शनि, रिश्तों को लेकर के थोड़ी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। आपके बहुत सारे लटके हुए काम या अटके हुए काम इस सप्ताह में पूरे हो सकते हैं। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर के ये सप्ताह अब काफी प्रयास के साथ उचित निर्णय लेने वाला और आलस्य को त्याग करके जबरदस्त पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करने वाला सप्ताह है। इस समय इस पूरे सप्ताह में आपको पक्षियों को दाना देना चाहिए और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपका सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह में विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय अगर हम दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु को देखें तो जिंदगी में कुछ बड़े फ्लक्चुएशंस आपके लिए परेशानी की बायस बन सकती है। तीसरे स्थान में चंद्रमा गुरु, मन की चंचलता बढ़ सकती है। कुछ डिसीजन लेने में आप बार बार फिक्र करेंगे। बहुत तरह के विकल्प हो सकते हैं। मन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, वरना आप तनाव में आ सकते हैं। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें तो 6ठे स्थान में शनि कमर का दर्द और विवाद की स्थिति से आपको परेशान कर सकता है। यदि हम मोटे तौर पर मीन राशि में पड़े हुए बुध शुक्र को देखें तो आप कहीं ना कहीं बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम करते रहेंगे। इस सप्ताह में जीवन साथी
साथी से आपके रिश्ते बेहतर बनाने का समय है। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें, शनि आप पांचवें शनि इस समय छठे स्थान में, तो कहीं ना कहीं इस राशि वाले जातकों के लिए विवादों से बच के रहना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप शेयर स्टॉक्स या एमसीएक्स पे डील करते हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, इससे आपको बड़ी हानि हो सकती है। इस सप्ताह में क्या करें? नंबर 1, रविवार का व्रत करें, नमक का त्याग करें और गणपति स्तोत्र का पाठ, और हो सके तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब सिंह यानी लियो की। इसके लग्न में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है, गजब की पॉपुलरिटी और गजब की फैंटेसी है। मतलब कुल मिलाकर के इस सप्ताह में जो सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है वो है आपकी एकाग्रता। इस सप्ताह में बढ़ती हुई जिम्मेदारी आपका तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए कोशिश करें कि हर दिन आप अच्छा परफॉर्म करें। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको बहुत सारा मौका मिलेगा लोगों को प्रभावित करने का या लोगों को हेल्प करने का। तो इस समय आप राजनीति के लोग बहुत जबरदस्त सफल हो सकते हैं, मगर एक बात का ध्यान रखें, सामाजिक स्थान या व्यक्तिगत तौर पर आप बहुत ज्यादा गुस्सा बिल्कुल न करें। यदि आप पढ़ाई करते हैं यानी स्टूडेंट है तो आप देखिए कि आपको ग्रहों की अनुकूलता का जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, और आपको भी एक ही सलाह है कि बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप न करके बहुत ज्यादा इंटरनेट या दूसरी चीजों पर ध्यान न देकर के आप सारा ध्यान अपनी किताबों पर लगाएं और अपने लेक्चर्स पर लगाएं। मुझे लगता है कि ये आपके एजुकेशन को काफी बेहतर बनाएगा। यदि आप थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हैं यानी बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है तो ये भी आदत इस सप्ताह में आपको छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल होकर ही आपको फायदा मिल सकता है। मुझे लगता है कि कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा अनुकूल स्थिति बनाने के लिए लगातार आपके ऊपर दबाव रहेगा। कुछ बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है, कुछ लोगों को स्थान परिवर्तन का योग भी बन सकता है। कुल मिलाकर के लग्नस्थ राहु के कारण कुछ परिस्थितियां बिगड़ भी सकती हैं। क्या करेंगे जिससे सप्ताह बेहतर? करें छोटा सा उपाय, ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए गुरु चंद्रमा जो बताते हैं कि चंद्रमा के साथ में गुरु माने एकादशीश लग्न में पड़े हुए हैं, तो बहुत तरह के कामों में आपकी एकाग्रता है और सभी कामों में एक अच्छी सफलता मिल सकती है। क्षमा करेंगे। इस सप्ताह में आंतरिक स्तर पर बहुत ज्यादा क्रियाशील हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपके शत्रु भी आपसे थोड़े कम सक्रिय रहेंगे, मगर बहुत हद तक आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे यदि आप थोड़ी सावधानी रखें। पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, मेरी तरह से थोड़ी सी खराश। मुझे से लगता है कि आपको लगातार प्रयास करना होगा। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मगर इस सप्ताह के अंतिम में आपको कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। इस सप्ताह में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी से पेन की संभावनाएं बन सकती हैं। पड़ोसियों या बंधुओं के साथ में भी थोड़ी सी परेशानी के योग। इस सप्ताह में जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखनी है, एक तो नंबर 1, आप किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें और किसी भी प्रकार के लिटिगेशन से अपने आप को बचाकर धन का अपव्यय न करें, समय का अपव्यय न करें। और क्या करें जैसे सप्ताह बेहतर? करें छोटा सा उपाय। सबसे पहले आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें, साथ में भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह में बहुत लंबी यात्राएं हो सकती हैं, मन थोड़ा सा बहुत अधिक भागदौड़ के कारण परेशान हो सकता है। इस सप्ताह में व्यस्तता थोड़ी सी ज्यादा होगी, इससे निजी जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। 12वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, तनाव बहुत ज्यादा होगा। इस तनाव को आपको डाइल्यूट करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। इस समय तीसरे स्थान में पड़े हुए शनि, संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। अगर हम राहु की स्थिति देखें तो 11वें स्थान में पड़े हुए राहु और जो 5वें स्थान में सूर्य के, तो कुल मिलाकर के इस सप्ताह में बहुत अधिक आकस्मिक लाभ की संभावनाएं भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर ना सीधे सीधे आप अपने लगातार प्रयास करें, धार्मिक प्रयास करें। क्या करें जिससे सप्ताह बेहतर? करें छोटा सा उपाय। सबसे पहले केतु के मंत्र जप करें, गाय को आहार दें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल बैठे छठे स्थान में, मतलब कुल मिलाकर के हेल्थ बल्ले बल्ले। दूसरे स्थान में पड़े हुए शनि, परिवार को लेकर के थोड़ी सी चिंता जरूर हो सकती है। 11वें स्थान में पड़े गुरु चंद्रमा, ये गजकेसरी योग बनाता है जो बताता है कि आपके पास में सप्ताह की शुरुआत में, मतलब आज कल परसों, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 5वें स्थान में पड़े हुए हैं, 5वें स्थान के स्वामी बृहस्पति भी चंद्रमा के साथ में, मतलब एकाग्रता के साथ आपके आर्थिक प्रयास और खासकर संपत्ति को लेकर किए गए प्रयासों में बड़ी सफलता मिल सकती है। आमतौर पर प्रशासन के कामों में या शासन के कामों या राजकीय कामों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, मगर खर्चों में वृद्धि आपके लिए चिंता के विषय बात हो सकती है। इस सप्ताह में संतान को लेकर के थोड़ी सी अनुशासन
आसनहीनता या उनके दैहिक कष्ट से आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों और व्यावसायिक रिश्तों में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाना होगा। क्या करें जिसे सप्ताह हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें और साथ में दूध चावल का दान, तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति दशम स्थान में और लग्न में पड़े हुए शनि, कुल मिलाकर के इस राशि वाली जातकों के लिए जबरदस्त मेरा ख्याल है कि परफेक्शन का समय है। तृतीयेश अगर लग्न में हो और तीसरे स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हो तो मुझे लगता है कि आपकी एकाग्रता गजब की होगी, पर थोड़ा सा अहंकार आपके लिए चिंता की बात हो सकता है। इस समय शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में है। रिश्तों को लेकर के थोड़े से परेशान, बॉसेस के साथ आपके रिलेशन भी थोड़े से बाधित हो सकते हैं। इस समय बहुत तरह की जिम्मेदारियां आपको परेशान कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सप्ताह में बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा ध्यान जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि भाग्यस्थान में पड़े हुए राहु बेहद डायवर्शन हो सकता है। ये डायवर्शन बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा नहीं। अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा कन्या राशि में पड़े हुए बृहस्पति के साथ में, कुल मिलाकर के थोड़े से फ्लिकर माइंड हो सकते हैं, ईगो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। स्थान परिवर्तन के कारण थोड़ी सी आपके अंदर में चिंता भी हो सकती है। क्या करें जिससे सप्ताह बेहतर? करें छोटा सा उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और साथ में भगवती महामाया के दर्शन करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स के। इसके स्वामी शनि बैठे 12वें स्थान में। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता के योग। इस समय आपकी एक्सपर्टीज शानदार रहेगी। अगर हम पाकिस्तान में पड़े हुए गुरु चंद्रमा को देखें तो कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता, आपकी आध्यात्मिकता आपको जबरदस्त सफलता दे सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक कामों में भी आपकी लोकप्रियता काफी अच्छी रहेगी। आपको पूरे काम बड़े नियोजित ढंग से करने होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको व्यवहार में भी थोड़ी सी संतुलन लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस समय तृतीयेश बृहस्पति 8वें स्थान में बैठे। कहीं ना कहीं मन की अनेकाग्रता आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। इस सप्ताह में शनि की स्थिति देखिए, शनि 12वें स्थान में है। हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना होगा, और खासकर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो बहुत ज्यादा सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय, शनिश्चर मंत्र का जप करें, सारी काली उड़द का दान, दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कौन एक्वारियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए हैं सूर्य केतु, जो बताते हैं कि कुल मिलाकर के सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा एकाग्र रहने के लिए प्रेरित करता है। इस समय 7वें स्थान में पड़े हुए राहु करियर को लेकर के थोड़ा सा मन परेशान रहेगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत सप्ताह में असफलता भी मिल जाए। इस समय आपका टैलेंट बहुत काम आएगा। बड़े लोग आपकी बड़ी तारीफ करने वाले, भावनात्मक रूप से भी आपको बड़ों का सहयोग काफी फायदेमंद रहेगा। इस सप्ताह में अगर हम अवरोधों की बात करें तो बहुत तरह के ऑब्स्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में जरूर आ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपकी एक्सपर्टीज, आपका ओरेशन, आपका वोकल, ये सारा कुछ आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता है। 7वें स्थान में राहु, रिश्तों को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा इस समय कन्या राशि में पड़े हुए, मतलब कुल मिलाकर के 6ठे स्थान के पड़े हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको नई बात कहते हैं, मतलब नए तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रमोट करते हैं। इस समय बृहस्पति की स्थिति देखें तो बृहस्पति बहुत कन्या राशि में पड़े हुए बृहस्पति जो है वो आपको बताते हैं कि बहुत सावधान होकर के आपको प्रयास करने होंगे। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, भगवान शिव का दर्शन करें और तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस वाली जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति 7वें स्थान में, चंद्रमा के साथ में, और इस समय शनि दशम स्थान में पड़े हुए हैं, जो आपकी नींद आपकी कम कर सकती है। इस समय देखें कि लग्नेश 7वें स्थान में है, दोस्तों का साथ मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं आपके कामों में बाधा दिखाई पड़ती है। अगर हम कुल मिलाकर के राहु की स्थिति देखें, 6ठे स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक शत्रु भी आपके लिए थोड़ी साजिश कर सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इस सप्ताह में कुछ अनजान लोग आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, मगर कुछ अनजान लोग आपको हेल्प भी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के ईश्वर की कृपा इस सप्ताह में काफी बेहतर होने वाली है। इस समय मंगल की स्थिति देखिए, दूसरे स्थान में पड़े हुए मंगल, कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी काफी ज्यादा है, थोड़ी सी केयरलेस भी हो सकते हैं और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इस एनर्जी को चैनलाइज करने की आपके पास बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर आप संपत्ति को लेकर के या बड़े प्रॉपर्टी को लेकर के किसी प्रकार के विवाद में हैं तो बैठकर बात करेंगे। ये सप्ताह आपके लिए सावधानी भरा है। इस सप्ताह में अगर हम शनि की स्थिति देखें तो शनि इस समय धनु राशि में पड़े हुए हैं। धनु राशि में पड़े हुए शनि बताते हैं कि इस सप्ताह में आपको
अपने बॉसेस के साथ में रिलेशन और अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नींद की अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय, महामाई के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र जप करें, दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।